अब खुल के बोलिए ना साहब। नहीं, मैं पैसे तो नहीं कहूंगा। तो आप क्या बोल रहे हो, बहुत बड़े सियासी ताकत क्या है? आज उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, वो घुटने टेक के बीजेपी के पास गए होगा। ये उनकी, अब लोग पत्रकारों के सामने नहीं बोलते, अब लोग ईवीएम पे बोलते हैं। ये जो कैमरा है ना, ये जो कैमरा है, इसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। तो मेरा विजन साफ तौर पे तैयार है, और मैं आंदोलन वाला व्यक्ति हूँ। अणुशक्ति नगर विधानसभा का कोई विजन तय ही नहीं हुआ है कि अगले 15 सालों में वो कहां पहुंचेगी। आपने कुछ बनाया? हाँ बिल्कुल है, आप पूछिए किस चीज पे पूछना चाहते हैं। देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो है फहद अहमद है। फहद अहमद अणुशक्ति नगर से एनसीपी के उम्मीदवार हैं, और बड़ी अहम बात यह है कि बहुत ही चर्चित सीट ये है, और इनके आने के बाद और भी ज्यादा चर्चा हो गई। इनके साथ जब स्वरा का नाम जुड़ता है तो और ज्यादा चर्चा बढ़ जाती है। बहुत मुश्किल से मिल पाए हैं। सबसे पहले तो बताइए कि कैंपेन चल कैसी रही है आपकी? अभी आप थे मेरे साथ 15-20 मिनट, आपने देखा कि कैसे चल रही है। लोगों का बहुत सम्मान, लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, और ये मेरी मतलब जो भी मेरी जिंदगी में मतलब अपेक्षाएं थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं वो मतलब बहुत ही इमोशनल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इतनी जज्बाती क्यों हो जाते हो। मैं एक जज्बाती इंसान हूँ, और जो इंसान जज्बाती नहीं होता वो अच्छा इंसान भी नहीं होता, मैं ये मानता हूँ। तो ये सब देख के बहुत जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जिस निगाहों से वो मुझे देख रही हैं। एक औरत जिसकी बच्ची के बुरखे पे सवाल उठाया जाता है, एक दलित माँ जिसके बच्चे के साथ उसकी जाति के कारण उत्पीड़न होता है, एक भारत नगर में रहने वाली बूढ़ी अम्मा जो 20 लीटर का पानी गैलन लेके जो छत पे चढ़ती है, चीता कैंप में जिस माओं के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, जिनको बच्चों को स्कूल्स नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके घरों को तोड़ के कहीं उनको बाहर भेजा जा रहा है, जो पूरा रीडेवलपमेंट का इशू है। जब वो लोग मुझे देखते हैं जिस निगाहों से, वो एकदम उम्मीद से भरी निगाहें हैं। तो साथ में पहले जो यहाँ पर अभी फिलहाल जो एमएलए हैं वो तो बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा एक तरह से चेहरा भी रहे हैं यहाँ के, तो उनके सामने एक नौजवान का खड़ा होना और उनका एक लेगेसी रही है, तो स्ट्रेटजी क्या आपकी है, कैसे उनको पीछे कर पाएंगे? नहीं, आप पहले एक तरफ आपकी अहलिया स्वरा भास्कर का मैंने ट्वीट देखा कि क्राउड फंडिंग की बात की जा रही है, दूसरी तरफ एक निजाम देख रहा हूँ, तो उस निजाम के सामने इस तरह से कैसे लड़ाई? ये बाबा साहब का लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो आज नरेंद्र मोदी जी को मुखौटा ना बनाना पड़ता अडानी और अंबानी जी को, वही प्रधानमंत्री होते। तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो ही जो है दुनिया चलाता। ऐसा नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को, जिन लोगों को भी लगता है कि पैसे से खरीदा जा सकता है, मुझे लगता है वो सबसे बेवकूफ लोग होते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे जो समाज है, मुसलमान हुआ, दलित हुआ, पिछड़ा हुआ, महिलाएं हुई, ये आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आवाम के दरमियान जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। आप एक तो काट रहे हैं मुझे बहुत। नहीं, मैं काट नहीं रहा। अच्छा, आप मुझे जवाब तो दे दीजिए। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि आपने जैसा मुझसे पहले गुफ्तगू में कहा कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि लोगों को देने के लिए आपके पास है क्या अभी फिलहाल? सपना, वो सपना जिस सपने की जिंदगी मैंने जी है। मेरा सपना कि मेरे वालिद और वालिदा ने मुझे 2 वक्त की रोटी कम खिलाई, खुद भी कम खाई, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। बस मेरा यही सपना है कि अब जो जनरेशन आएगी, देखिए एमएलए का जो काम होता है ना, वो विजन तय करना होता है उस इलाके का। ठीक है। उस इलाके का, अणुशक्ति नगर विधानसभा का कोई विजन तय ही नहीं हुआ है कि अगले 15 सालों में वो कहां पहुंचेगी। आपने कुछ बनाया? हाँ बिल्कुल है, आप पूछिए किस चीज पे पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने डीपी प्लान आइडेंटिफाई कर लिया। डीपी प्लान में जहां जहां रिजर्वेशन है, जैसे सीटीआर नंबर 263 है, इस तरह से मैंने रिजर्वेशन आइडेंटिफाई कर लिए जहां मुझे स्कूल बनाने हैं। देखिए नियत पे फैसला करता है ऊपर वाला। कुछ ट्रस्ट के लोग मुझे आ रहे हैं, आप हमारी जमीन ले लीजिए, आपकी नियत अच्छी है, यहाँ पे स्कूल बना लीजिए। तो मेरा विजन साफ तौर पे तैयार है, और मैं आंदोलन वाला व्यक्ति हूँ। जिस डीपी प्लान के अंदर स्कूल रिजर्व नहीं है लेकिन इलाके की जरूरत है, तो कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री तक लड़ूंगा, उस डीपी प्लान को चेंज कराऊंगा। और रिजर्वेशन चेंज होते हैं, मुझे पता है। ये सारी चीजें पीएचडी में टाटा इंस्टीट्यूट में सीख लिए, क्योंकि हम लोग सोशल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते थे, सोशल एक्शन भी पढ़ते थे। तो मेरे हिसाब से जो इलाके की जरूरत है, पॉलिसी जो है ना, वो यहाँ पे नहीं बनेगी अब अणुशक्ति नगर के लिए, वो जमीन से बॉटम टू टॉप अप्रोच से बनेगी।
बस यही मेरा विजन है। एक चीज मुझे बताइए कि आप जिस एक तरह से इस अलायंस के साथ आप हैं, एक तरफ आपका अलायंस है, दूसरी तरफ दूसरा अलायंस है, और दोनों अलायंस पर जब मेरी नजर पड़ती है तो कुछ चेहरे एकदम से अलग अलग दोनों अलायंस में दिखते हैं। कुछ चेहरे उस तरफ के तो जो इस तरफ दिखते हैं, कुछ इस तरफ के तो जो उस तरफ दिखते हैं। तो एक बड़ा ही टिपिकल सा इस वक्त सिचुएशन है। मैं कल से बॉम्बे में घूम रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने मुलाकात की है, बात की है, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं लोग, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपकी कितनी फाइंडिंग क्या है? सर लोग आपको बता नहीं रहे हैं। हाँ, ये जो कैमरा है ना, Maybe. ये जो कैमरा है, इसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। जी, ये जो पत्रकार जैसे ही शब्द इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं पता आप किस खेमे के पत्रकार हैं, ठीक है। लेकिन उनको यही लगता है कि उनको पैसे वाले लोगों ने भेजा होगा। अब लोग पत्रकारों के सामने नहीं बोलते, अब लोग ईवीएम पे बोलते हैं। किसी को नहीं बताते किसको वोट देंगे। क्यों? क्योंकि जिसको बताते हैं उनसे पुलिस से तंग किया जाता है, उनको तमाम संस्थाओं से तंग किया जाता है। लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट देखिए, अणुशक्ति नगर विधानसभा में हमारे उम्मीदवार को 30,000 वोटों की लीड थी। अगर फिर भी अगर आप गणित करने में मुश्किल हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक तरफ बहुत बड़ी ताकत, 50 करोड़ रुपए है। सब आप खुल के बोलिए ना साहब। नहीं, मैं पैसे तो नहीं कहूंगा। तो आप क्या बोल रहे हो? बहुत बड़े ताकत है, सियासी ताकत क्या है? आज उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है। वो घुटने टेक के बीजेपी के पास गए, ये उनकी सियासी ताकत है। अगर आप सियासी ताकत की बात करते हैं, ताकत क्या है? मेरी ताकत लोग हैं। मेरी ताकत मेरा आंदोलन है। मेरी ताकत मेरी ईमानदारी है। मेरी ताकत मेरी सच्चाई है। मेरी ताकत यह है कि मैं हर 2 मिनट में किसी भी जगह पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैं कुर्ला का नहीं हूं। मैं जहां आप बैठे हैं ये सेंटर है अणुशक्ति नगर का। मुझसे मिलने के लिए मेरी बेटी, मेरे भाई या मेरी बीवी की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल हूं। नवाब भाई से मिलने के लिए 8 लेयर जो है तय करनी होती थी। मेरी ताकत यह है। मेरी ताकत यह है कि मैं अधिकारियों से बात करना चाहता हूं। मेरी ताकत यह है कि मैंने अपना विजन क्लियर कर लिया है। मेरी ताकत यह है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वहीं छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, और मैं अगले 15 सालों में क्या भविष्य होगा ये तय करना चाहता हूं। मेरी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। मेरी ताकत है कि जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने हालात खराब करिए, वो मेरी ताकत है। आप पूछिए, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। उनके पास क्या है? पैसा। उनके पास क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास 2 चीजें उनके पास। सर मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट, 100 चीजों की लिस्ट है। सारी ताकत है, मैं मानता हूँ। हाँ, इन सारी ताकत को जिसका आपने जिक्र किया मुझसे, इनको वहां तक पहुंचाने के लिए 1 to 1 क्या प्लानिंग है? नीचे लोग खड़े थे, आपने सुना होगा कि आप फोन नहीं उठा रहे, आप ये नहीं कर रहे। देखिए, ये क्यों शिकायत है? मेरा एजेंडा है कि मैं सिर्फ अणुशक्ति नगर का हूं। मुझे पूरे देश भर से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं। एक सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, अणुशक्ति नगर के बाहर के व्यक्ति से बात नहीं करनी। मैंने जिस दिन टिकट मिला था उस दिन तय किया था कि 1.5 लाख लोगों से या तो अस्सलाम वालेकुम या नमस्कार या जय भीम, जय महाराष्ट्र या वड़क्कम करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80% लोगों से मैं मिल चुका हूँ 1 to 1 जाके। जी। दूसरी जो उम्मीदवार हैं आपके सामने, वो महिला है। महिला होने के नाते उनको बहुत सारी चीजें, उनके साथ एक सिंपैथी, उन्होंने वो खो दिया। सुनिए ना, कैसे खो दिया? ऐसे खो दिया कि उन्होंने कहा कि नवाब मलिक की बेटी होना अच्छा है, किसी स्वरा भास्कर या अभिनेत्री का पति होना। आप सोचिए, एक महिला जो खुद को सशक्त महिला कह रही है, वो इतनी सशक्त महिला जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से न डरती है, उसके ऊपर अटैक कर रही है। उन्होंने वो चीज वहीं खो दी, और उनके सलाहकारों को जुर्माना लगाना चाहिए उनको। वो एक जुमला जो उन्होंने महिलाओं पे अटैक किया, उन्होंने मेरी बीवी के अटैक करके वो चीज खो दी। मेरी 13 महीने की बच्ची पे अटैक करके उन्होंने वो खो दी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो खो चुके। अब वो ढंडोसा पीट रही है 1500 लाडली बहन अजीत पवार जी को लेके। अरे जो अजीत पवार अपनी बहन सुप्रिया सुले का नहीं हो पाया, वो लाडली बहनों को होगा। वो 1500 देते थे ना, हम अभी 1 महीने के बाद से 3000 देंगे, और फिर हिसाब पूछेंगे ये 1500 का कमीशन था, ये कहाँ खाया जा रहा था। सर, सना मलिक जी ने 28% कमीशन लिया है यहाँ के लोगों से। ये बोल रही है ना काम किया है, काम करेंगे। 28%। जैसे लग रहा है कि बिल्कुल आपने सामने देखा है। मैंने रिसर्च किया है सर। अच्छा। एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको, उसमें 8 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड अलॉट हुआ है। अभी लेके जाना आप मुझसे, बगैर लिए मत जाना। 8 करोड़ 40 लाख रुपए का करबला कब्रिस्तान का फंड अलॉट हुआ है। एक चक्कर सुबह को लगा जाइएगा। अगर वहां 40 लाख रुपए भी आपको लगे दिख जाए ना, तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। कब्रिस्तान का पैसा खाने वाले लोग। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बॉम्बे में नाना नानी पार्क बनते हैं। आपने सुना है क्या? बेसिकली जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हर इलाके में है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमएलए काम करते हैं, नाना नानी पार्क, मतलब कि अपने बुजुर्गों के लिए जो पार्क है। पायलीपाड़ा में, ये वार्ड नंबर 145 का एक हमारा एरिया है पायलीपाड़ा, वहां एक जगह थी, वहां नाना नानी पार्क बनना था जी।
पापा की परी उसको भी खा गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। दलितों के लिए एक बुद्ध पार्क बनना था, बौद्ध पार्क बनना था, नहीं बना। एक चीज जो बारहा हिंदुस्तान के इलेक्शन में कही जाती है कि जबकि इलेक्शन सबके लिए है, हर आदमी लड़े और हर आदमी लड़ सके, इतना उसको आसान बनाया जाए हर एतबार से, लेकिन आपने देखा कि ओवर द पीरियड इलेक्शन महंगा होता चला गया, ये सच्चाई, और उसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो साम दाम दंड भेद, ये तीन जो चीजें कही जाती हैं, ये तीनों अगर किसी के पास हैं तब वो इलेक्शन में जीत सकता है। आप इन तीनों में से क्या तीनों को मैनेज कर पा रहे हैं, या उनमें से कितनी चीजें मिसिंग हैं? नहीं, मैं गांधीयन हूँ, मैं लोहिया को मानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ चुनाव महंगा हुआ है। मेरी जीत, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे जिस तरह से प्यार मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है मैं चुनाव जीतूंगा, लंबे मार्जिन से जीतूंगा, सरप्राइजिंग मार्जिन से जीतूंगा। कि मेरी जीत इस बात को सिंबलाइज करेगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मेरी जीत उस नई एक शुरुआत करेगी राजनीति में, कि महाराष्ट्र की राजनीति में कम पैसे खर्च करके, ईमानदारी से मेहनत करके भी चुनाव जीते जा सकते हैं। एक और सवाल मैं करूंगा, क्योंकि सौरभ भास्कर का नाम आता ही आता है, और मेरी बीवी आना भी चाहिए, आपका आना ही चाहिए, क्योंकि अब लोग अपने अपने अंदाज में लेते हैं। तो सौरभ भास्कर का होना आपके साथ, आपकी बीवी का, क्या इसका भी कुछ बेनिफिट कह लें? बेनिफिट? आप कितना बेनिफिट ले रहे हैं? मतलब ले नहीं, अरे मेरी बीवी है यार, कैसी बातें करो। बीवी और पति का रिश्ता बेनिफिट का होता है। हम दोनों कॉमरेड्स हैं। कॉमरेड का मतलब समझते हैं ना, हम दोनों कॉमरेड्स हैं। हम लोग तब से कॉमरेड्स हैं जब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे या हमारी शादी नहीं हुई थी। वो दोस्ती तब से चली हुई है। डेली झगड़ा होता है, डेली झगड़ा होता है, किस बात को लेके, सही चीज को मनवाने के लिए। कभी मैं गलत होता हूँ, कभी वो गलत होती है। तो जिन लोगों को, अरे एक बार बताओ, अपनी बीवी के साथ अगर आदमी मदद की उम्मीद नहीं करेगा तो क्या 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 करेगा? तो आप लोग उसको मसाला क्यों बनाते हैं? मसाला नहीं बनाते। हाँ, हमेशा ये बात कही जाती है कि हर कामयाब शौहर के साथ उसकी बीवी होती है। शौहर अपनी मेरे अब्बू ने, जब, क्योंकि हम तो बड़े सामान्य परिवार, मेरे अब्बू कहते थे, फाद जिसको अच्छी बीवी और अच्छा ड्राइवर होता है वो जरूर नेता बन जाता है। मैं बहुत पुरानी बात बोलते थे, तो मुझे जिस दिन मुझे अब लगता है ये मेरे अब्बू की बात सच हो गई। मेरी बीवी मेरा पूरा कैंपेन मैनेज कर रही है। अच्छा। मैं मतलब क्या, कहाँ जा रहा हूँ, किससे बात करनी है, वो पूरी ताकत से लगी हुई है। बस उसने एक ही दिक्कत है कि 23 तारीख के बाद वो 15 दिन मुझसे नहीं मिलेगी, बस ये प्रॉब्लम। वो इतना थक चुकी है, इतना परेशान हो चुकी है, वो 15 दिन के लिए अपनी बच्ची को लेकर दिल्ली जाना चाहती है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा आपके यहाँ का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा असल में ऐसा है ना, कोई एक मुद्दा, 3 मुद्दे हैं जो कंबाइंड है। कौन कौन? शिक्षा, रोजगार और ड्रग्स। ये तीनों कंबाइंड है। आप पूछिए कैसे? अगर अच्छी शिक्षा होगी तो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, नौकरी होगी, स्किल्ड होगा तो ड्रग्स की तरफ। ये तीनों मुद्दे कंबाइंड है, तो मैं इनको एक की तरह से नहीं देखता, मतलब 3 नहीं देखता, मैं इनको एक ही मानता हूं। ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है? नवाब मलिक से पूछिए, पूरी दुनिया में ड्रग्स के मसीहा थे। शाहरुख खान जी के बेटे का इस्तेमाल उन्होंने किया कि मैं ड्रग्स का जो है बहुत बड़ा विसिल ब्लोअर हूँ। उनके कंधे में बंदूक रख के चलाई। इनके परिवार में इनके दामाद ड्रग्स के केसेस में पकड़े जा चुके हैं, इनके बेटे जो है ड्रग्स के केसेस में पकड़े जा चुके हैं। और सर गूगल करने की जरूरत है आपको, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो तुरंत फैक्ट चेक कर लेना। आप यहाँ से सीधे जाइए लाल मैदान और करबला मैदान, मेरा एक ड्राइवर जाएगा, अकेले जाइए, कैमरा मत लेके जाइएगा। चीता कैंप के नौजवान वहां को आपको नशे में मुब्तला मिलेंगे। ये सच्चाई है नवाब मलिक की, जो खुद को नवाब समझते हैं ना, उनकी ये सच्चाई है कि और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मेरा हर शब्द मेरा नहीं है, वो रिसर्च करके जनता ने मुझे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत दिल खोल करके गुफ्तगू की।